57 वर्ष आपकी आयु हो रही है। स्क्रीन पर आप अपनी कुंडली देख रहे हैं। महादशा जो है मंगल भगवान की चल रही है, 2028 तक रहेगी, अप्रैल। वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है और शुक्र भगवान की अंतर्दशा चल रही है। मंगल आपके बैठे कहाँ हैं कुंडली में? 12वें भाव में बैठे हैं। यहाँ पर मंगल दोष लगता है, मांगलिक दोष लगता है। आपको यहाँ पर मंगल पे काम करना चाहिए। जब मंगल 12वें घर में बैठते हैं तो कठिन परीक्षा जीवन में लेते हैं। हर चीज़ में आपको परखते हैं, फिर आपको प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, जब व्यक्ति अपने अंतिम समय में पहुंचता है तो उसे ये सारी चीज़ें प्रदान करते हैं। उस जातक के ऊपर भी जो लोग डिपेंड होते हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छी सौगातें ऐसा जातक देकर जाता है। तो मंगल 12 में मदद करते हैं आखिरी जीवन में, लेकिन पहले जीवन जो रहता है उसमें ये कठिन परीक्षा भी लेते हैं। 12वां घर पीड़ा का भी घर है और यहाँ पे क्रांतिकारी ग्रह बैठता है तो जीवन में क्रांति भी रहती ही है। पहला भाव हम पकड़ते हैं। अब कुंडली के अंदर किसी भी जातक का सर्वाइवल कितना अच्छा रहेगा तो हम 3 भाव को पहले समझते हैं। तो सबसे पहला हो गया ये लगन, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ये मकर लगन बना और शनि भगवान चौथे भाव में जाकर बैठे। जब भी लग्नेश चौथे भाव में जाके बैठता है तो चौथा भाव आपका घर है, मकान है, सुख है। तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे सुख मिलता है। अब शनि भगवान अपने स्वभाव से जब भी चौथे भाव में बैठते हैं तो वैवाहिक जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आपको मिलेंगे। यहाँ जब बैठते हैं तो रिसोर्सेज आपको कम उम्र में ही, जैसे गाड़ी चलाना, वाहन का सुख, कपड़ों का सुख, अच्छे कपड़े का सुख, ये सब देते हैं। वैवाहिक जीवन में ये कठिन परीक्षा लेते हैं। और शनि भगवान अपनी यहाँ पर नीच राशि में बैठे हैं तो मंगल भगवान की राशि है। तो यहाँ पे घर का जो सुख है वो डिफ़िकल्ट हो गया। घर के अंदर इश्यूज भी ये देते हैं। कानूनी पचड़े और स्वास्थ्य की खराबी यहाँ से आपको मिलती है। यहाँ क्या अच्छा करेंगे, आपको रिसोर्सेज यंग एज में दे देंगे। यहाँ पर एक काम ये बहुत अच्छा करते हैं, शनि भगवान अपनी नीच राशि में बैठे हैं मंगल भगवान की, और मंगल भगवान जाकर व्यय में पीड़ा के स्थान पर बैठ गए हैं। मंगल दोष भी लग गया है, इसलिए जब आप मंगल पे काम करेंगे तो आपका चौथा भाव भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि चौथे भाव के अधिपति ये मंगल भगवान है। अब दूसरा भाव समझिए जो धन का होता है। एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए धन की ज़रूरत पड़ती है, तो देखिए धन का स्वामी भी जाकर, ये भी शनि भगवान का घर हुआ, क्योंकि कुंभ राशि बनी है, 11 लिखा हुआ है। यहाँ का स्वामी शनि, यहाँ के स्वामी शनि भगवान, वो भी जाकर चौथे घर में बैठे हैं सुखों के। लग्नेश भी आपके सुखों में बैठे हुए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। आपके जो लाभ है ये इनकम का सोर्सेज है। यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं और चंद्रमा पूरी तरह खराब हो गए हैं, डेबिलिटेट हो गए हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा खराब हो जाते हैं। अब यहाँ चंद्रमा नीच के हो गए हैं। नीच का प्लैनेट ये 11वें घर में, इसे हम 11वां घर कहते हैं, 11वें घर में बहुत अच्छा फायदा देता है। और अभी अभी तो चंद्रमा भगवान की दशा गई हुई है, 21 तक तो चंद्रमा भगवान की दशा चल रही थी। तो इस दौरान आपने बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा, जो 2021 से पिछले विगत 10 वर्षों की बात कर रहा हूँ, 2021 से विगत उसके पहले के 10 वर्षों में, क्योंकि चंद्रमा भगवान की दशा है। चंद्रमा यहाँ पर नीच के होकर बैठे हैं। नीच का प्लैनेट लाभ में बहुत अच्छे लाभ करवाता है, लेकिन चूंकि चंद्रमा यहाँ नीच के हो गए हैं, इसलिए पत्नी की पीड़ा या पत्नी को पीड़ा या पत्नी के भावों में कमी, विलंब और विच्छेद यहाँ पे सीधा दिख रहा है। चंद्रमा पे भी आपको एक रेमेडी कर लेना चाहिए। एक रेमेडी है मंगल पे करना चाहिए। शनि भगवान नीच राशि में बैठे हैं, इस पर भी काम कर लेना चाहिए, तो आपकी कुंडली यहाँ पर बहुत मजबूत हो जाएगी। 9वें घर के अंदर ये 9th हाउस है, यहाँ पे बुधादित्य योग भी लगा है और जुपिटर भी बैठे हैं। यहाँ बुध अपनी उच्च राशि में, कन्या राशि में स्थित है, तो इसलिए आपका, आपकी जो किस्मत है और आपका जो भाग्य है वो बहुत ऊंचाई देने वाला लिख दिया गया है इसमें। आपको उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। तो कुंडली आपकी
बहुत सशक्त बन रही है। आपके जो शुक्र हैं वो अष्टम स्थान पे चले गए हैं, रिसर्च से आपको माला माल करेंगे। केतु भगवान के साथ युति में है और 0-0 है। अब शुक्र आपकी पत्नी भी होती है, इसलिए 0-0 होने से उनके भावों में भी कमी हो गई और अष्टम में बैठे हैं शुक्र, साथ में केतु भी बैठ गए हैं, तो ये लंपट योग लग गया है इसके अंदर। वीनस को पावर देने के लिए हमें भी इस पर भी एक हमें रेमेडी करना चाहिए। ओवरऑल यदि हम आपकी कुंडली में देखें तो शनि भगवान की उपस्थिति यहाँ पर घर के हिसाब से बड़ी सशक्त हो रही है, लेकिन राशि के हिसाब से ये वीक हो जा रहे हैं। मंगल पे हम काम करेंगे और शनि भगवान की 2 रेमेडी आपकी खास रहेगी। जब हम शनि भगवान पे काम करेंगे तो उसी समय हमें शुक्र पे और चंद्रमा पर भी काम कर लेना है, तो इससे कुंडली मजबूत हो जाएगी। अब कुंडली के अंदर आप देखेंगे कि राहु यहाँ बैठे हैं दूसरे घर में, बहुत अच्छा भाव देते हैं। ऐसे लोगों को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए बस, क्योंकि यहाँ पर बुलवा देते हैं राहु। राहु जब यहाँ बैठेंगे आपको बहुत तरीके का धन देंगे, तरह तरह से लोग आपके पास में आएंगे और सब आपको धन देकर जाएंगे। बहुत अच्छा धन दिलाते हैं राहु यहाँ पर, लेकिन जुबान का थोड़ा सा कमज़ोर बनाते हैं, तो वाणी पे कंट्रोल रखना है। राहु भगवान की उपस्थिति दूसरे घर में, शनि भगवान की उपस्थिति चौथे घर में है, तो जो पराक्रम का घर है तीसरा घर पापकर्तरी योग में चला गया है। शनि राहु पे काम करेंगे भगवान, तो ये भगवान हमें अच्छा भाव देंगे। तो ये तीसरा भाव पराक्रम का होता है, ये फंस गया। उसी प्रकार एक तरफ मंगल बैठे हैं, एक तरफ राहु बैठे हैं, तो पहला स्थान पापकर्तरी में चला गया, यानी हमारा मस्तिष्क। तो मस्तिष्क जब हम मंगल पे काम करेंगे तो हमारा पहला घर भी मजबूत हो जाएगा, हमारा दूसरा घर भी मजबूत हो जाएगा और हमारा चौथा घर भी मजबूत हो जाएगा। जब हम शनि पे काम करेंगे तो हमारा सर्विस वाला भाव मजबूत हो जाएगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि यही है। सातवें कर्म का भाव सिद्ध हो जाएगा और पहला भाव भी जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो भी अच्छी बन जाएगी। इनके नवांश कुंडली के अंदर हम देखें तो मरकरी यहाँ लीड कर रहे हैं पहले ही घर में, शनि बहुत अच्छे हो गए हैं, मंगल इनको भूमि पुत्र बना देंगे, भूमि भी देंगे। इनके शुक्र भी बहुत अच्छे हो गए हैं, यहाँ केतु भी बहुत अच्छे हो गए हैं। सूर्य और चंद्रमा पत्नी के घर में अमावस्या योग लगा रहे हैं, इसलिए पत्नी की पीड़ा दूर करना जरूरी है। और चंद्रमा जो यहाँ गड़बड़ थे यहाँ पर भी गड़बड़ हो गए हैं, तो चंद्रमा पे विशेष ध्यान रखना है। राहु भगवान यहाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ 12वें घर में आगे जाकर ये गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। तो जो हमें खास रेमेडी करना है राहु शनि पे करना चाहिए, और दूसरी रेमेडी हमें मंगल भगवान पे करना चाहिए। एक सवाल इनका था कि संतान का सुख कैसा दिख रहा है, तो संतान के सुख के लिए सबसे पहले तो हमें जुपिटर देखना चाहिए, तो कारक है संतान के, तो जुपिटर इनके अच्छे बने हुए हैं। इसके बाद हमें पंचम भाव देखना चाहिए, जहाँ 2 लिखा है, इसके स्वामी शुक्र बने, ये वृषभ राशि है और शुक्र जाकर अष्टम घर में चलेगा। अष्टम में जाकर ग्रह कमज़ोर हो जाता है और साथ में केतु भी यहाँ बैठ गए हैं, तो इसीलिए संतान को दुख या संतान से दुख, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि संतान को जीवन में स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि संतान का जो स्वामी है शुक्र वो जाके अष्टम में बैठ गया है। स्ट्रगल के बाद के जीवन जो अगर हम इंगित करते हैं तो यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छे बन रहे हैं, जहाँ पे कर्म और संतान दोनों भावों को निखार रहे हैं। 2 रेमेडी आपको करना चाहिए, एक मंगल पे जो 12वें में बैठे हैं, और एक शनि भगवान जो अपनी नीच राशि में आ गए हैं। इन्हीं के साथ साथ में शुक्र की रेमेडी और चंद्रमा की रेमेडी भी सम्मिलित हो जाएगी।